हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बलवा के बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 4 आप सभी के सामने आने वाला है। जीके जीएस और करंट अफेयर्स को नस्ते नाबूद करने वाली क्लास में आप सभी का स्वागत। बिल्कुल सोनम, सौरभ, लोकेश, शिल्पी, विक्की, निशा, अंजलि, संजू, नीरज, पूजा, सोनम सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। और तुम तो मेरे मांझर तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम लोग हो भी नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिएगा करंट अफेयर्स जीके जीएस मैदान एपिसोड नंबर 4 आप सभी के सामने देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के तट पर दोस्तों? इसी देखो, पहली बात तो हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? जो हड़प्पा जो साइट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी नदी किनारे पर आपको? वो जो रावी नदी है इसके किनारे पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हड़प्पा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो जो रावी नदी है उसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे इसकी खोज करने वाला कौन सा? इसकी खोज करने वाला कौन है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो, पूछूं आपसे पहली बात तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ क्या है? और सेकंड, इस साइट की खोज करने वाला कौन है? ये दो क्वेश्चन आपके सामने और आ चुके हैं ना। आपको बताना है मुझे मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ क्या है और इसकी खोज करने वाला। रावी ने पूछा आपसे इसी किनारे पर कौन? आपके लाहौर शहर जो है वो भी इसी किनारे पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। मैंने सवाल पूछा आपसे जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, आपके जो हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी खोज करने वाला कौन है? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी है। 1921 के अंदर छापना इसकी खोज होती है। और अगर पूछूं आपसे मोहनजोदड़ो, पूछा आपसे पहली बार इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मौत का टीला। क्या? मौत का टीला इसका अर्थ हो गया है। और खोज करने वाला कौन है? राखल दास बनर्जी। कौन है? राखल दास बनर्जी है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल पूछते हैं खोज करने वाला कौन है, उत्खनन करता कौन है, छापना राखल दास बनर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पूछूं आपसे सर्वाधिक उपदेश जो है कहां दिए? देखो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहला उपदेश जो है वो कहां दिया? वो दिया सारनाथ में। कहां? सारनाथ में दिया। और इसे कहते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया है? पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपके धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछूं आपसे सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश जो है वो दिए श्रावस्ती में। कहां पर दिए? श्रावस्ती के अंदर दिए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया है और सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती के अंदर दिया ना। पेनिसिलिन पूछूं आपसे इसका दोस्तों आविष्कार करने वाला कौन है? पेनिसिलिन पूछे आपसे इसका आविष्कार करने वाला कौन? आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो इसका आविष्कार करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे देखो पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, ठीक है। अगर पूछे आपसे स्मॉल पॉक्स जो है इसका टीका जो होता है, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर पूछे आपसे स्मॉल पॉक्स जो है इसका टीका जो है, इस टीके की खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे रेबीज जो है तो इसका टीका जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पोलियो जो होता है, आपके जो पोलियो जो होता है इसका टीका जो होता है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया जिससे होता है, आपके जो परजीवी जो यूज होता है इसमें, आपके जो परजीवी जो होता है वो जो प्लाज्मोडियम जो होता है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको बताना। चार क्वेश्चन मैंने और लिख दिया आपके सामने। देखो स्मॉल पॉक्स पूछूं आपसे वैक्सीन खोजने वाले कौन थे? एडवर्ड जेनर। कौन थे? एडवर्ड जेनर साहब थे। और ये विश्व की पहली वैक्सीन आप जानते हो, ठीक है। रेबीज टीका खोजने वाले कौन थे? लुई पास्चर। कौन थे? लुई पास्चर साहब जो है रेबीज का वैक्सीन खोजने वाले, ठीक है। अगर पूछूं आपसे पोलियो वैक्सीन खोजने वाले कौन? आपके साल्क छापना, आपके साल्क और सेविन जो है वो पोलियो वैक्सीन खोजने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साल्क वैक्सीन भी कहते हैं इसको ना। मलेरिया पूछूं आपसे प्रोटोजोआ आधारित बीमारी छापना कहने वाले कौन थे? आपके रोनाल्ड रोज। कौन थे? रोनाल्ड रोज छापना, आपके इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ दोस्तों, आपको लगा जो विंध्याचल जो पर्वत है हमारा, जो विंध्य पर्वत है हमारा, उस विंध्य पर्वत में आपके उसमें सबसे ऊंची चोटी जो कौन सी है? देखो इसका आंसर आप लोग छापना। बाकी तो पूछा आपसे सतपुड़ा जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी जो है इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी है? यह दो क्वेश्चन हम छाप रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सतपुड़ा जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ चोटी जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सतपुड़ा की धूपगढ़ आपकी हाईएस्ट पीक है ना। और जो नीलगिरी पूछूं आपसे इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी आपके? नीलगिरी छापना, आपके दोदा बेटा जो है आपके वो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने पूछा आपसे जो विंध्याचल जो आपकी श्रेणी है, कई लोग उसको विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, पर हमें एक यूज करना है, या तो विंध्याचल में अंचल यूज कर लीजिए या पर्वत कर लीजिए ना। या तो विंध्य पर्वत कह दीजिए या फिर विंध्याचल बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। लेकिन आपसे सवाल पूछा है गुरु शिखर में अरावली की है, गुरु शिखर तो अरावली की है, बताओ बेटा गुरु शिखर तो अरावली की है। मैंने पूछा आपसे जो विंध्याचल जो है विंध्याचल का हाईएस्ट पीक कौन सा है? विंध्याचल। देखो कभी कभी ऐसा सवाल हम भूल जाते हैं ना, हम पढ़ते नहीं दोस्तों, हम ये तो पढ़ते हैं धूपगढ़ है, दोदा बेटा है, गुरु शिखर है। केटू की बात करो, केटू क्या? ट्रांस हिमालय किसकी है? ट्रांस हिमालय जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? केटू है। कौन सी है? केटू है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा यहां पर, हां सद्भावना शिखर, ये सद्भावना शिखर जो है सद्भावना शिखर छापना, आपके ये है इसकी हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते हैं गुडविल चोटी। कौन सी है? गुडविल चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी आपकी इसकी हाईएस्ट पीक है ना। भारत में निम्न में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार हो? भारत में कौन सा, आपसे पूछे भारत में किस रेडियो धर्मी जो धातु है उसका सबसे बड़ा भंडार हमारे पास में वो है थोरियम। कौन सा है? वो है थोरियम। और पूछो कहां मिलता है? ये जो केरल जो है जो इसकी मिट्टी है छापना, जिसको हम मोनोजाइट कहते हैं, इसमें मिलता है थोरियम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल की जो मिट्टी जो मोनोजाइट है आपकी उसके अंदर थोरियम मिलता है और उसमें ये थोरियम आपके रेडियोएक्टिव आपके एलिमेंट्स है, तो जिसमें से भी अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हो वो रेडियोएक्टिव आपके एलिमेंट्स होते हैं ना। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला मेंबर्स थी? याद करो, जो हमारा जो इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें पूछा है आपसे कुल कितनी आपकी महिला मेंबर थी, और आपको बताना है कि इसमें से एकमात्र जो आपकी मुस्लिम महिला मेंबर थी उसका नाम क्या है, ठीक है। एकमात्र जो मुस्लिम महिला मेंबर थी उसका नाम क्या है, ये भी आपको छापना, ठीक है। सवाल पूछा है संविधान सभा में कुल मेंबर कितने आपके? जो संविधान सभा में कुल मेंबर पूछूं आपसे, पहले मेंबर कितने थे आपके? 389 मेंबर थे, हर 10 लाख पर एक मेंबर था, आपको याद होगा, ठीक है। पाकिस्तान से अलग होने के बाद में हमारे पास जो कितना आपके हमारे पास छापना, पाकिस्तान अलग होने के बाद में हमारे पास में 299 मेंबर हमारे पास में रह गए, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर जो है, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई हम संविधान सभा में कुल कितनी महिला हमारे पास में? कुल हमारे पास 15 महिलाएं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कुल 15 महिला हमारे पास में। अब मैंने पूछा आपसे फातिमा बीवी दोस्तों नहीं होगा आंसर ना। सवाल ये था आपके सामने कि एकमात्र महिला बेगम रसूल, कौन आपके? बेगम रसूल जो आपके बेगम रसूल छापना, ये एकमात्र आपके महिला कौन? आपके मुस्लिम महिला थी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला कौन? आपके बेगम आजाद रसूल थी, इनका नाम करना। कुल 15 महिलाएं आपके संविधान
विधानसभा में थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखो कवक जो होते हैं आपके, जो फंगस जो होता है, इसमें जो सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है? देखो सेल वॉल जो आपके पूछूं आपसे, सेल वॉल केवल छापना, ये केवल पादपों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपके कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट्स में होता है, जंतुओं के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सेल वॉल जो आपके प्लांट्स में होता है वो किससे बना होता है? ये बना होता है सेलुलोज, किससे? सेलुलोज से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके कवक जो है, जो फंगस जो है, इसमें किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो फंगस में काइटिन का बना होता है और जो प्लांट्स होते हैं उसमें किसका? आपके सेलुलोज का बना होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सेल वॉल है ना। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय करने वाला कौन? ठीक है। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है उसका जो इलेक्शन जो होता है उसमें जो डिस्प्यूट होगा उसका डिसीजन करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करने वाला है। और यह बात पूछूं आपसे, यह बात जो है संविधान के कौन से आर्टिकल लिख दिया आपके? यह बात संविधान के आर्टिकल नंबर 71 के अंदर लिख रही है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 71 छापना, सुप्रीम कोर्ट आपके डिसीजन करने वाला है। हां, अगर पूछूं आपसे स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, देखो ये और लिख लो, कवक जो है इसका